भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आखिरकार बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। जैसा कि कहा जा रहा था कि इस बार सीटों की काफी हेराफेरी होगी, यानी कि अदला बदली होगी एक दूसरी पार्टियों से। लेकिन जब सीटों का बंटवारा का फॉर्मूला सामने आया तो लगा कि बहुत ज्यादा परिवर्तन इसमें नहीं है। कुछ सीटें इधर से उधर जरूर हुई हैं, क्योंकि 2 नई पार्टियां 2019 के बनिस्बत इस बार 2024 के चुनाव में एनडीए के साथ हैं, तो निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत परिवर्तन तो होना ही था। लेकिन बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिला, जैसा कि कहा जा रहा था। लोग तो कह रहे थे कि जेडीयू को उतनी सीटें नहीं मिलेगी जितनी पिछली बार मिली थी। हालांकि 2019 में जेडीयू को 17 सीटें मिली थी, लेकिन वो 16 पर जीत पाई थी। और इस बार भी 16 सीटें ही मिली हैं, जो सिटिंग सीटें थी जेडीयू की। और जेडीयू की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा था कि जो भी हमारी सिटिंग सीट है वो हमें दिया जाए। इसके बावजूद बहुत सारी बातें कही जा रही थी कि जेडीयू की वो ताकत पहले वाली नहीं रही, या नीतीश कुमार का वो राजनीतिक जो वर्चस्व है वो कम हो गया है, तो उनको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन मानना पड़ेगा जेडीयू को कि जेडीयू ने बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं किया। 16 सीटें जो सिटिंग सीट थी उसको लेकर दिखा दिया। सीटों में क्या अदला बदली हुई है उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि बीजेपी 17 सीटों पर जीती थी, 17 सीटों पर लड़ी थी और जीती भी थी 17 सीटें। तो इस बार भी वो 17 सीट पे लड़ रही है। देखिए, हर बार बीजेपी से ये अपेक्षा की जाती रही है कि बलिदान बीजेपी की तरफ से ही होगा। पिछली बार आपको याद होगा 2019 में 5 सीटें छोड़ी थी बीजेपी ने। 2014 में 22 सीटों पर सिटिंग सीटें थी बीजेपी की, लेकिन 2019 में केवल 17 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा था और 17 भी जीते थे। 5 सीटें वो जेडीयू के लिए बीजेपी ने छोड़ी थी, ये हमें याद रखना चाहिए। एलजेपी पिछली बार 6 सीटों पर लड़ी थी और 6 के 6 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार एलजेपी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। और जो 2 नई पार्टियां हैं, हम जो इस बार के एनडीए में है लोकसभा चुनाव में, 2019 में ये नहीं थे, हम पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। हम पार्टी हो गई जीतन राम मांझी की पार्टी, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा। तो इन दोनों को 1-1 सीट मिला है और जाहिर तौर पर ये सीटें जो है इन्हीं तीनों पार्टियों में से काट के दिया गया है। अब परिवर्तन कहां कहां हुआ है ये हमें देखना होगा। अब देखिए, बीजेपी ने 1 सीट छोड़ी है जेडीयू के लिए, शिवहर। संभवतः शिवहर से लवली आनंद चुनाव लड़ेंगी। आज उन्होंने जेडीयू ज्वाइन भी कर लिया है। और आपको तो याद ही होगा कि उनके जो पुत्र जो आरजेडी में थे, चेतन आनंद, उन्होंने ऐन मौके पर विश्वास मत के दौरान जेडीयू का साथ दिया था। तो निश्चित तौर पर ये एक जेडीयू ने अपनी तरफ से ये
कोशिश की कि भाई शिवहर सीट जो है उनको मिल जाए, और मिला भी। तो शिवहर सीट जो रमा देवी जीत रही थी पिछले 3 बार से बीजेपी की टिकट पर, 2009, 2014 और 2019, रमा देवी का टिकट कट गया, ये मान के चलिए, शिवहर से। तो शिवहर सीट जब दे दिया बीजेपी ने जेडीयू को, तो उसके बदले कौन सी सीट मिली है? तो उसके बदले एलजेपी जो पिछली बार 6 सीटों पर लड़ी थी, इस बार 5 सीटों पर लड़ रही है। तो एक सीट जो बाकी बचा वो है नवादा का। तो नवादा की सीट बीजेपी ने ले ली है। हालांकि नवादा हम 2009 की बात करें तो बीजेपी के पास ही थी, भोला सिंह वहां से जीते थे, और 2014 में गिरिराज सिंह ने अपने संसदीय मतलब लोकसभा की पारी की शुरुआत नवादा से ही की थी। बाद में 2019 में ये सीट जो है वो एलजेपी को चली गई थी। तो ये परिवर्तन हुआ। 17 सीटें जेडीयू ने लड़ी थी, तो इस बार 16 लड़ रही है। तो एक सीट तो ऐसे ही कम हो गया। तो वो सीट आप काराकाट मान सकते हैं या गया मान सकते हैं। गया से हम पार्टी को गया सीट दी गई है, और काराकाट सीट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दी गई है। तो ये है कि हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इसमें परिवर्तन नहीं है, पर हमें ये देखना होगा कि सीटों का तो बंटवारा हो गया, लेकिन टिकट जो कि 3 बार से ज्यादा समय से जो जीत रहे हैं जो उम्मीदवार, उनको मिलता है कि नहीं, इस पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो लगातार जीत रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये काफी दिलचस्प रहेगा जब उम्मीदवारों की लिस्ट आएगी। कहा जाता है कि बीजेपी ने बहुत सारे उम्मीदवारों के मतलब को ड्रॉप कर रही है। बिहार में क्या होता है ये हमें देखना होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।